हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एक फ्रीडम फाइटर थे और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पराक्रम दिवस हम लोग कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इस साल क्या कुछ होने जा रहा है इस दिवस पे, और साथ ही साथ मैं आपको नेताजी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। इस साल हम लोग उनका 127th एडिशन है पराक्रम दिवस का सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2021 के बाद से इस दिन को एनुअली जो है वो एक नेशनल इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 में आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपको कोलकाता आए थे, यहाँ के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में इसका एक इनॉग्रल इवेंट अगर आप कहेंगे तो इसका हुआ था। 2022 में आपको याद है इंडिया गेट पे जो है उनकी एक होलोग्राफिक स्टैचू जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो उनको वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। 2023 में अगर आप देखेंगे तो 21 जो अननेम्ड आइलैंड्स थी अंडमान एंड निकोबार के अंदर, उनको ऑफिशियली जो है वो 21 रेसिप्ट जो है परमवीर चक्र उनके नाम पे जो है उन जो आइलैंड्स अंडमान निकोबार के उनका नाम दिया गया था। इस साल भी बहुत कुछ होने जा रहा है। इस साल अगर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट पे बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए 23 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पे पराक्रम दिवस का सेलिब्रेशन होगा। आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 26 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की बहुत सारी झांकियाँ, उनके काम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो पराक्रम दिवस का सेलिब्रेशन है यहाँ पे रेड फोर्ट पर जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। जैसे मैं बताऊँ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा हमारे जो आज़ादी के टाइम पे जो नेताजी का कंट्रीब्यूशन रहा था, जो अदर फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा था, उनको एक विजुअल्स के रूप में यहाँ पे आपको जो है दिखाया जाएगा लोगों को। साथ ही साथ बताऊँ तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो वेटरन्स थे उनको एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं। रेयर फोटोग्राफ्स नेताजी के जो हैं आज़ाद हिंद फौज के रेयर फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, उनकी जर्नी को दिखाया जाएगा, उनका फ्रीडम जो स्ट्रगल रहा था हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, उन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग की बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। देखिए पराक्रम दिवस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत पर्व जो है इसे डिजिटली लॉन्च किया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके अंदर आपको नेशंस की डाइवर्सिटी थ्रू रिपब्लिक डे टेबलेक्स एंड कल्चर एग्जिबिट आपको शोकेस किया जाएगा। यहाँ का अगर आप देखेंगे तो वोकल फॉर लोकल एंड डाइवर्स टूरिज्म अट्रैक्शन, ये एक बहुत बड़ा सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव रहेगा। ये जो पूरा इवेंट है आपको रामलीला मैदान और माधव दास पार्क जो कि इन फ्रंट है रेड फोर्ट के, वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम जो है आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पराक्रम दिवस 2024 के प्रोग्राम के बारे में बताया। अब हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनके नाम पे ये जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म अगर आप देखेंगे तो 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, ठीक है। और इनके पिताजी अगर आप देखेंगे तो जानकी नाथ बोस थे और माता अगर देखेंगे तो प्रभावती दत्त बोस रही थी। इनकी अर्ली स्कूलिंग जो है वो आपको वहीं से कंप्लीट की गई। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई किया था। 1919 में ये आपको लंदन चले गए थे। 1921 में 20 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था और बाद में जाकर के जब जालियांवाला बाग हुआ, जो कांड हुआ था, इसके बाद 1921 में इन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन दे दिया। अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज जो कि एक मिलिट्री ग्रुप था और रानी झांसी रेजिमेंट जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वॉज इनिशियली गिवन द ऑनरिक टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन बाय नेताजी। इनके बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है जैसे गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नोन स्लोगन है जो कि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। देखिए
इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रहा था। इनके द्वारा जो INA बनाया गया था, ये आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ये जो बनाया गया था इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताऊँ तो बहुत थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलती हूँ। जैसे ये CR दास जी के साथ, जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु के थे, उनके साथ ये एसोसिएट हुए थे और बाद में इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उनके साथ ही स्टार्ट हो गई थी। ट्रेड यूनियन मूवमेंट आपको याद है 1930 में हुआ था, ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट किया गया था इनके द्वारा। अगर आप देखेंगे तो इन कांग्रेस में भी बाद में ये जुड़े थे, ये लेफ्ट विंग के थे। और कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो 1938 का और 1939 का ये जो 2 सेशन था उसमें ये आपको प्रेसिडेंट के रूप में रहे थे। बाद में इनकी विचारधारा और महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है वो अलग हो गई, अलग थी। इस वजह से बाद में उन्होंने जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक न्यू पार्टी की स्थापना की थी। इनको नेताजी जो है पहली बार हिटलर के द्वारा कहा गया था। देश नायक की अगर आप उपाधि देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। इनका इसमें तो कंट्रीब्यूशन था ही, लेकिन इनका दिलचस्पी अगर आप देखेंगे तो आपको जो एडिटर्स न्यूज़पेपर्स वगैरह की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा था। इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था स्वराज, और फॉरवर्ड जो था उसके ये एडिटर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को प्रेस करके जाएं ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।